विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। विश्वास नहीं होता, मेरा ये प्रयास विफल कैसे हो गया। एक बार और प्रयत्न करना होगा मुझे। सूर्यास्त हो गया। सावित्री, सूर्यास्त के साथ तुम्हारा व्रत संपन्न हुआ। चलो। स्वामी। सावित्री, 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 तुम यहीं विश्राम करो। स्वामी। सावित्री, तुम्हें ऐसी अवस्था में देखना मेरे लिए आसान ही है। क्यों कहा मैंने तुम्हें इतना कठोर व्रत करने के लिए? स्वामी, इससे अच्छी अवस्था तो मेरी कभी भी नहीं थी। आप चिंता मत कीजिए, आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी कि जिस कामना के साथ मैंने ये व्रत किया है वो पूर्ण हो जाए, मुझे इस व्रत का सुफल प्राप्त हो जाए स्वामी। सावित्री, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। ऐसी भक्ति और निष्ठा का मान तो माँ भी अवश्य रखेंगी। वो तुम्हें आशीष अवश्य देंगी। तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी। कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहोगी होगा सावित्री। अपने स्वामी के जीवन के लिए इन्होंने इतना कठोर व्रत किया और उन्हें ही ज्ञात नहीं। देवी सावित्री, मैं तो आपको आपका व्रत करने से नहीं रोक सका, किंतु ये भी सत्य है, आयु सभी की समाप्त होती है। तृष्णा एक ऐसी इच्छा है जो प्रतिदिन बढ़ती है, किंतु विधि का विधान ही है जो सदा एक समान है। और कल वही होगा जो विधि का विधान है। ये व्रत तो धर्म के पथ पर देवी सावित्री का एक छोटा सा भाग था। उनकी धर्म निष्ठा और उनके आत्मविश्वास का वास्तविक चमत्कार तो अभी होना शेष था। माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप ही की कृपा से मैं अपने 3 दिन का व्रत संपन्न कर सकी। माँ, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार आज मेरे स्वामी के जीवन का अंतिम दिवस है। इस अनर्थ को टालने के लिए मैंने अपने व्रत का पहला पड़ाव पार कर लिया है माँ, किंतु पारण तो मैं तभी करूंगी जब उनकी मृत्यु टल जाएगी। माँ, अब मुझे साहस और शक्ति प्रदान कीजिए और आपकी कृपा से माँ आज का दिन उनके जीवन का अंतिम दिवस नहीं, अपितु उनके नवीन जीवन का प्रथम दिवस बना सकूं। सावित्री, सावित्री, देखो सावित्री, तुम्हारे व्रत के पारण के लिए मैंने कितने स्वादिष्ट व्यंजन पकाए हैं। खीर, चूरमा, पूरी, और ये सब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आओ, अन्यथा विलंब होगा। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अभी पारण नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं खा सकती?
तुमने ही तो कहा था कि व्रत के चौथे दिन तुम पारण से अपना व्रत संपन्न करोगी। देखो अब समय आ गया है, आज चौथा दिन है, तुम 3 दिन से भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया, तो भीतर शक्ति कैसे आएगी। मैं 3 पहर कुछ ना खाऊं ना तो मरणासन हो जाता हूँ। स्वामी क्यों अशुभ बातें कर रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा संकल्प, मेरा प्रण ज्ञात है। आज सूर्यास्त के बाद, पति पूजन के बाद ही मैं अपना पारण करूंगी। अभी मुझे क्षमा कीजिए। किंतु देवी, तुमने तो कहा। यदि आप बार बार मनोहर करेंगे तो मैं आपको नकार नहीं सकूंगी स्वामी, किंतु तब मेरा 3 दिन का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। उचित है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, सूर्यास्त तक तुम्हारे निकट ही रहूंगा। उसका क्या लाभ स्वामी? कार्य या कर्तव्य अधूरा छोड़ने से अनुष्ठान भी अधूरा रह जाता है, और कार्य का महत्व तो सबसे अधिक है। स्वामी, आप यहाँ रहने के स्थान पर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? स्वामी मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे ले जाइए ना स्वामी। नहीं प्रिय, तुम 3 दिनों से भूखी हो, एक पांव पर खड़ी हो, इतना कठोर व्रत कर रही हो, एक अन्न का दाना नहीं, जल की बूंद नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया तुमने। देखो, मैं तुम्हें अपने साथ वन में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। इस अवस्था में, इतनी गर्मी में मैं तुम्हें अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। किंतु तुमने उचित कहा, परिस्थिति कोई भी हो, परिश्रम तो परम धर्म है। मुझे जाना होगा, मेरे जाने का समय हो गया है। परिस्थिति कोई भी हो, परिश्रम तो परम धर्म है। मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सावित्री, सावित्री, तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मैं तो मात्र अपने दिनचर्या के अनुसार वन में जाने की बात कह रहा हूं, और तुम तो ऐसी रो रही हो जैसे मैं संसार छोड़ के जा रहा हूं। कितनी बार कहूं मैं आपसे, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए, मत करिए ऐसी अशुभ बातें। सर्वथा उचित ही कहा सत्यवान ने। उसके संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। स्वामी, आप क्यों बार बार जाने की बात कर रहे हैं? स्वामी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप जहां जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी, फिर वो वन हो या यमलोक। प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मेरे शब्दों ने आपको बहुत आहत किया। मेरा ये आशय नहीं था। स्वामी, तो मान लीजिए ना मेरा निवेदन, ले चलिए ना मुझे अपने साथ। आज मैं एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती, साया बनकर आपके साथ रहना चाहती। पुत्र, सावित्री की अगर इतनी प्रबल इच्छा है तो उसको अपने साथ लेकर जाओ। वैसे भी इससे पहले इसने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है और ना ही कहीं जाने का अनुरोध किया है। बस हमारी सेवा में लीन रहती है। पुत्र, उसकी ये इच्छा पूर्ण करो। हाँ पुत्र, नारी के मन की था पाना अत्यंत कठिन है। वो जो कहती है या करती है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। इसलिए तुम सावित्री पुत्री को भी अपने साथ ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। यही एक इच्छा तो है मेरे मन में कि आपका ये आशीर्वाद फलित हो। इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो।
इच्छा अनिच्छा नहीं, धर्म सर्वोपरि है। मैं अपना धर्म, अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगा। सावित्री, ये उचित स्थान है। तुम यहाँ विश्राम करो, मैं अपना कार्य समाप्त कर शीघ्र लौटता हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। स्वामी, ये कैसा अशुभ भ्रम था मेरा। स्वामी, स्वामी, क्यों आ रहे हैं मेरे मन में ऐसे अशुभ विचार। नहीं, नहीं, ऐसे बुरे विचारों का मन में आना उचित नहीं। जाओ, जाओ। यहाँ तो आगे कुआं, पीछे खाई है। यमदेव के आदेश का पालन तो करना ही होगा, किंतु इन देवी के निकट जाने में भी संकट है। स्वामी, क्या हो सावित्री? स्वामी, स्वामी, आगे एक विषैला कंटक है, सावधानी से चलिए स्वामी, अभी चुप जाता आपको। सावित्री, ये कोई विषैला सर्प नहीं है, मात्र एक कांटा है। कि तुम इस वन में मैं बाल्यावस्था से आता हूँ, तो इन कंटकों का आभास है मुझे। तुम चिंता मत करो सावित्री, मैं शीघ्र लौटता हूँ। मैं ठीक हूँ सावित्री, मेरी चिंता मत करो।
असावधानी क्यों की? सावित्री, तुम व्यर्थ में चिंतित होती रहती हो। किंतु स्वामी, तुम्हें पता है ना मेरा कार्य ही कुछ ऐसा है। आज तक कभी कोई हानि नहीं पहुंची। लाओ, ये कुल्हाड़ी दे दो मुझे, दे दो ना। बस ये डाल काट लूं, फिर साथ में घर चलेंगे। लाओ। धन्यवाद। प्रभु यमदेव, जब तक देवी सावित्री सत्यवान के साथ है, उनके प्राण लेना असंभव है। तुमने उचित ही कहा। जब तक पति धर्मपरायणा नारी अपने पति के साथ है, हम उसके पति के प्राण नहीं ले सकते। देवी सावित्री को सत्यवान से दूर करना ही होगा। माँ, माँ कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे स्वामी का कोई अहित ना हो, दया कीजिए माँ। सावित्री, थोड़ा जल दो ना, प्यास लग रही है। स्वामी, मैं अभी लाई, अभी लाई। यही उचित अवसर है। प्यास से अधीर हो रहा हूं मैं। स्वामी, सर, ये सब यहाँ कहाँ से आ गया? स्वामी, मेरी ये युक्ति भी असफल हो गई। स्वामी, स्वामी आप ठीक हैं? प्यास के कारण मूर्छित हो रहा हूं। स्वामी संभालिए। जल, जल, जल। स्वामी, नहीं। स्वामी, 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 क्या हो गया आपको? स्वामी, सावित्री, ये कैसी प्यास है? मेरे प्राण सूख रहे हैं। सावित्री, स्वामी, सावित्री। स्वामी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूँ आपके पास, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, सावित्री, स्वामी, सावित्री, स्वामी, विश्वास रखिए स्वामी, मेरे होते आपको कोई अहित नहीं कर सकता। स्वामी, स्वामी, सावित्री, चल। स्वामी, सावित्री, हाँ स्वामी, मैं अभी चलाती हूँ, मैं चलाती हूँ। सावित्री, आपको कुछ नहीं होगा। सावित्री, चल। हाँ।
हो गया आपको? ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया माँ? ये कैसे होने दिया आपने? स्वामी, नेत्र खोलिए स्वामी, खोलिए नेत्र स्वामी। उठिए स्वामी, उठिए, उठिए स्वामी। स्वामी, मुझे क्षमा करना देवी। आपके अद्भुत पति धर्म परायणता का साक्षी बनने पर भी मुझे अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। स्वामी, नहीं स्वामी, स्वामी, ये कैसे हो गया स्वामी? मैं तो यही थी। पर आपके प्राण कैसे चले गए? कैसे चले गए स्वामी? कैसे चले गए? किंतु माँ, कथा के आरंभ में माता सावित्री का परिचय देते समय तो आपने कहा था कि उन्होंने स्वयं यमदेव को भी विवश कर दिया था। अपने पति के प्राण स्वयं धर्मराज से सुरक्षित किए थे। हाँ पुत्र, उन्होंने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, आपकी पुत्री को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। और यदि इनके भाग्य में राज्य योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा। मैं 3 पहर कुछ न खाऊं ना तो मरणासन हो जाता हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं अवश्य पूरी होंगी। कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। तुम जो चाहो कि होगा सावित्री, तुम जो चाहो कि होगा सावित्री। आप जहाँ जाएंगे मैं वही आपके पीछे पीछे आ जाऊंगी। हे माता गायत्री, वेदों की अधिष्ठात्री देवी, ना तंत्री वादते वीणा, ना चक्रो वादते रथ, ना आपति सुख में दे, या शादपि शताद मदाह। अर्थात जैसे वीणा तारों के बिना बजाई नहीं जा सकती, बिना पहिए का रथ नहीं हो सकता, वैसे ही एक स्त्री बिना पति के सुख नहीं पाती, चाहे वो 100 पुत्रों वाली ही क्यों ना हो माता। आज मेरे धर्म, मेरे कर्म और मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम, मेरी आस्था की परीक्षा है माता। यदि मेरा पति धर्म परायणता सच्ची है तो मुझे गति की शक्ति दीजिए कि यमदेव मेरे पति के प्राण मुझसे दूर नहीं ले जा सके माता। सर्वभूतेषु चेतनस्य विलीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ तो है जो उचित नहीं है। लौट जाइए देवी, आप इस प्रकार यमलोक नहीं आ सकती। लौट जाइए और अपने पति के दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। हे धर्मराज, हे यमराज, यदि आप मेरे स्वामी के प्राण ले जाएंगे तो आपको
आपको मेरे भी प्राण ले जाने होंगे। यदि दाह संस्कार होगा तो हम दोनों का होगा, अन्यथा नहीं होगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा तो अजर अमर है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गला सकता है, ना ही वायु इसे सुखा सकती है। तो पुत्री, तुम मात्र नश्वर देह के लिए व्यर्थ विलाप कर रही हो। नहीं पुत्री, मुझे मत रोको, मैं तो मात्र अपना धर्म निभा रहा हूं। साध्वी नाम तु, सता नाम तु, शिले सते श्रुते सिते, श्री राम पवित्रम परम पति एको विशेष्यते। अर्थात सदाचार, सत, ज्ञान और मर्यादा में रहने वाले साधु और पति धर्म परायणता स्वभाव की स्त्रियों के लिए उनके पति ही पवित्र और परम विशिष्ट होते हैं। उनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसीलिए यदि स्वामी जीवित नहीं है तो फिर मेरे जीवन का भी क्या लाभ। प्रकृति तो ईश्वर के अधीन है, वो समस्त जीवों को उनके कर्म के अनुसार बार बार नवीन जीवन देती है। यदि प्राणी का एक जीवन समाप्त नहीं होगा तो उसे नया जीवन कैसे प्राप्त होगा? उसे अपने पूर्व जन्म के कर्म को सुधारने का अवसर कैसे मिलेगा? यही नियति है और यही मेरा कर्तव्य। तो फिर उचित है आप अपने धर्म का पालन कीजिए और मैं अपने पति के प्राणों के साथ जाकर अपने धर्म का पालन करूंगी। हट करने से तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाएगी देवी। आगे परलोक की नदी वैतरणी है, उसे कोई भी मनुष्य सदेह पार नहीं कर सकता। उसमें प्रवेश किया तो वहीं रह जाओगी। इसीलिए लौट जाओ, अन्यथा न पति के प्राण के साथ जा सकोगी और ना ही उसका अंतिम संस्कार करने लौट सकोगी। ये तो यमराज ने उचित ही कहा है माँ। कोई भी जीव देह के साथ वैतरणी को पार नहीं कर सकता। फिर माता सावित्री ने अपने पति के प्राण कैसे लौटाए? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से पुत्र। जब व्यक्ति आत्मा को भुलाकर शरीर का दास हो जाता है तो वहाँ आत्मा गौण हो जाती है, किंतु जब किसी की आत्मा देह के बंधनों को भुला दे तो वो शरीर भी आत्मा समान दिव्य हो जाता है पुत्र। नारायण नारायण। हे गायत्री माता, कुछ कीजिए अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ देवर्षि नारद, किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? माँ, इस पुत्री को मैंने ही नाम दिया हो, उसी को वैतरणी में उलझा हुआ कैसे देख सकता हूँ माँ? रोक लीजिए। पतिव्रता साध्वी सावित्री और यमराज के मध्य इस वाद विवाद को रोक लीजिए माँ। माँ, पुत्री वैतरणी में जा रही है, रोक लीजिए माँ, अनर्थ हो जाएगा माँ। किसी को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है देवर्षि। किंतु माँ, पुत्री सावित्री वैतरणी कैसे पार करेगी? ये संभव नहीं है, ना ही ये विधि का विधान है। कदाचित वो वैतरणी में नहीं उतरेगी, उसके पहले ही रुक जाएगी। ये क्या देख रहा हूं मैं? स्वयं माता कामधेनु देवी सावित्री को वैतरणी पार करवा रही हैं।
माँ? इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है देवर्षि। सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा वैसे ही की है जैसे कि एक पुत्री करती है। निरंतर अपने पति के समान निष्ठा रखी, अपने परिवार को माता अन्नपूर्णा के समान भोजन दिया, माता कामधेनु के समान उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। काम का अर्थ है इच्छा और धेनु का अर्थ है गाय। सृष्टि के 14 रत्नों में से एक माता कामधेनु अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी की भी इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। तो वैतरणी पार करने वाली देवी कामधेनु को उसकी इच्छा पूर्ण करने, उसकी सहायता करने तो आना ही था। धन्यवाद माता कामधेनु, मुझे वैतरणी पार कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्री सावित्री, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारे पुण्य कर्म से मात्र मैं ही नहीं, सभी दिव्य शक्तियां प्रभावित हैं। तभी माता कामधेनु ने तुम्हें वैतरणी पार लगाया है। किंतु प्रत्येक आत्मा की यात्रा और उसका भाग्य उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। तुम्हारे पति की आत्मा सांसारिक बंधनों से परे, उस आत्मा के पीछे आना अब उचित नहीं। इसलिए जहां तक तुम आ चुकी हो वहीं से लौट जाओ। हे धर्मराज, हे यमदेव, तन मन धन का संबंध तो आत्मा का संबंध होता है। यही है पति पत्नी का संबंध। इसीलिए जहाँ पति की आत्मा रहती है वहीं पत्नी का रहना भी उचित है। तुम्हारा प्रेम अनुपम है। सत्यवान का जीवन ना सही, इसकी कोई अन्य इच्छा तो पूर्ण कर ही सकता हूँ। अपने पति के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। किंतु ये सत्य है कि मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता। उसके सिवाय तुम जो वरदान मांगोगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये क्या धर्मराज, आपने तो मुझे देते हुए भी कुछ नहीं दिया। जिस कारण से आप मुझे ये वरदान दे रहे हैं, वो कारण को छीनने वाले भी तो आप ही हैं। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे स्वामी के प्राण दे दीजिए। उसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या धर्मराज के वरदान को नकार कर मेरा तिरस्कार करोगी? नहीं नहीं धर्मराज, मैं तो ये भी नहीं कर सकती। तो वरदान मांग लो। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पहले एक बार स्वयं तुम्हें अपनी नेत्रों, अपनी दृष्टि से देख पाती। उचित है यमदेव, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दीजिए। मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए धर्मराज। स्वामी, 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 पुत्र सत्यवान और पुत्री सावित्री अभी तक नहीं लौटे स्वामी। उनको आने में इतना विलंब कैसे हो गया? वो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर आता हूँ। पर बिना नेत्रों के आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? और यदि जाना ही चाहते हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद धर्मराज। ॐ देवी कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। अद्भुत चमत्कार हो गया स्वामी, हमारी दृष्टि लौट आई। हम सब देख सकते हैं स्वामी। हे प्रभु,
हम दोनों के नेत्र ठीक हो गए हैं। हम देख सकते हैं। हाँ स्वामी, ये प्रभु की असीम कृपा ही तो है कि हमें पुत्री सावित्री जैसी पुत्र वधू प्राप्त हुई है। अवश्य ही हमारा ये दुख उसी के कारण सुख में बदल गया है। ये बहुत ही शुभ संकेत है, कुछ मंगल होने वाला है। हमारे नेत्र का लौट आना, ऐसे में तो हमारे परिवार को साथ होना चाहिए था। ये दोनों कहाँ हैं? अब अपने सास ससुर के पास लौट जाओ, वो तुम्हें देख सकेंगे और तुम में ही अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट भी होंगे। वैसे भी देवलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वो तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आई हो। नहीं नहीं, ये मेरे साथ कदापि नहीं हो सकता। यदि देवलोक में सच्चाई है, यदि देवलोक के देवता मेरे पति धर्म की सच्चाई को देख सकते हैं, तो फिर वो मुझे उचित मार्गदर्शन अवश्य दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। नारायण नारायण। हट करने से असंभव संभव नहीं हो जाता। वो देवलोक कदापि पार नहीं कर सकेगी। ये कैसी ध्वनि है? अब फिर से ये कैसे संभव हो गया? नारायण नारायण। माँ, अपना त्रिशूल भेजकर पुत्री की सहायता करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माँ। नहीं देवर्षि, ये त्रिशूल मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है। पति धर्म की शक्ति कितनी असीम होती है, इसका अनुमान तो आपको देवी अनुसुईया, देवी अरुंधति और देवी सुमति के उदाहरणों से ज्ञात हो ही गया होगा। ये वही असीम शक्ति है जो किसी भी देवता, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति से भी अधिक है। ये स्वयं सावित्री के पति धर्म की ही शक्ति है जो वहां त्रिशूल बनकर प्रकट हुई। तो फिर उसे भला देवलोक को पार करने से कौन रोक सकता था? नारायण नारायण। देवी, आपके निश्चय की दृढ़ता सराहनीय है, किंतु आपकी इस यात्रा का परिणाम आपकी सफलता नहीं होगी। यमदेव, परिणाम की चिंता तो वो करते हैं जो कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचते हैं। वर्तमान के प्रयासों से अधिक भविष्य के सुख के बारे में सोचते हैं। और कर्म करते समय साहस का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसके सत्पुरुष स्वयं आप हो तो उसका साहस तो और बढ़ जाता है। तुम्हारे इस सरल सहज ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्री, किंतु ज्ञात रहे, ये कर्म जो तुम कर रही हो उसका परिणाम तुम्हारी असफलता ही नहीं अपितु संकट भरा भी है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, और आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो। लौट जाओ अपने स्थान पर। अब मुझे अपने स्थान से लौट जाने का सुझाव दे रहे हैं यमदेव, तो फिर ये भी तो बताइए कि मेरा स्थान है कहाँ? क्योंकि एक पत्नी का स्थान तो वही होता है जहाँ उसका पति होता है। तो फिर आप जहाँ मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मेरा स्थान भी वही है यमराज। अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी सार गर्भित वचनों से और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से तुमने पुनः मुझे प्रभावित किया है, किंतु दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे पति को तुम्हें फिर से लौटा नहीं सकता। तो सत्यवान के प्राण के स्थान पर जो चाहती हो मांग लो। मुझे पुत्र वधू के रूप में
पुत्री की प्राप्ति हुई है। ऐसे संबंध में धन की कामना करना किसी को भी शोभा नहीं देता। हे धर्मराज, अब जब मैं और मेरे स्वामी हम दोनों ही अपने वृद्ध माता पिता के साथ नहीं हैं, तो फिर मेरी इच्छा है कि उनकी देखभाल वैसे ही हो जिसके वो योग्य हैं। यदि आप वरदान देने के इच्छुक हैं, तो दया कीजिए और उनका राजपाट लौटा दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री, पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री। क्षमा कर दीजिए भैया, मैंने आपके साथ जो किया, मैंने आपका राजपाट आपसे छीन लिया। अब उसका फल मेरा पुत्र भुगत रहा है। मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भैया, आप पुनः राजपाट संभाल लीजिए और मुझे आपकी सेवा की अनुमति दीजिए। ये अवश्य ही हमारी पुत्र वधू के सुकर्मों का फल है, किंतु वो है कहां? पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकूंगा और तुम्हें निराश होता हुआ देख मुझे भी दुख होगा। लौट जाओ अपने सास ससुर के पास, क्योंकि सत्यवान के प्राण नहीं, अब मात्र उसकी स्मृतियां ही तुम्हारे साथ रह सकती हैं। यमदेव, आपने मुझे जो वरदान दिए वो आपकी कृपा थी मुझ पर, किंतु एक कृपा और कर दीजिए मुझ पर। मुझे यहाँ से लौटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब मेरे लौटने का कोई कारण भी शेष नहीं है। बस एक अपने सास ससुर की चिंता थी मुझे, अब वो भी दूर हो गई। इसीलिए अब मुझे मेरे पति, मेरे स्वामी से विलग कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। नियति व्यक्ति से बड़ी होती है पुत्री। यदि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्यवान के प्राण लौटा सकता तो अवश्य लौटाता, किंतु हम भी कुछ नियमों से बंधे हैं और सृष्टि का ये नियम कोई भंग नहीं कर सकता, न मैं न तुम। तो ये व्यर्थ का प्रयास मत करो। धर्मराज, मेरी विनती है आपसे, मुझे मेरे धर्म से भटकने के लिए मत कहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझे मेरे धर्म पर चलने दीजिए। धर्म में तुम्हारी आस्था अनुपम है। मांगो पुत्री, अपने पति के प्राण के सिवाय कोई तीसरा वरदान मांगो। पुत्र के रूप में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये राजपाट, इसकी लालसा, इसका आकर्षण अब मुझ में नहीं रहा। हे यमराज, मेरे पिता को भी बस एक ही दुख है कि उनका कोई पुत्र नहीं। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता को एक प्रतापी पुत्र हो, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। तथास्तु, तथास्तु। अब तो तुम्हें वापस जाना स्वीकार होगा। नहीं यमदेव, ये वरदान पाकर तो मैं पिता पर से भी निश्चित हो गई। मेरे लौटने का जो कारण शेष है वो भी तो आपने मिटा दिया। यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो इसे भी पूर्ण कर लो पुत्री। किंतु अब मैं ब्रह्मलोक को पार करूंगा, जहां प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अब आगे से मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी प्रयास कर लो, तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगी। और ब्रह्मलोक पार करने की आज्ञा तुम्हें ब्रह्मदेव कदापि नहीं देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति ॐ शान्तिः शान्ति। मेरा विश्वास सत्य सिद्ध हुआ। वो आगे नहीं आ सकती, ब्रह्मलोक पार नहीं कर सकी, तो अब मैं चिंता रहित यमलोक की ओर बढ़ सकता हूँ। आश्चर्य, तुम यहां तक कैसे पहुंच गई? ब्रह्मदेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से। हे ब्रह्मदेव, मैंने ये सुना था कि जो सच्चे मन से पतिधर्म का पालन करते हैं उन्हें उनके जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। यदि ये सत्य है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। पुत्री सावित्री का व्रत किसी अखंड तप के समान था और उसका पति प्रेम, पतिव्रत धर्म भी अद्भुत है। इसीलिए वो अपने ही जीवन में मोक्ष की अधिकारी है और जिसे ये अधिकार हो उसके लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलना और उसे पार करना कहाँ कठिन है। देवी, तुम अद्भुत हो। बाधाओं को पार करने की अद्वितीय क्षमता है तुम में, किंतु यमलोक के द्वार पर तुम जिस इच्छा से पहुंची हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा यमलोक में प्रवेश करना असंभव है और तुम्हारी कोई भी प्रार्थना, कोई भी तर्क मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। इसलिए अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े रहने का कोई लाभ नहीं है। नहीं यमदेव, मैं नहीं जाऊंगी। हट मत करो पुत्री, ये यमलोक है और मैं यमलोक का अधिपति, और मैं तुम्हें अपने लोक में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा पुत्री। पुत्री, आपने मुझे पुत्री कहकर पुकारा, तो फिर आप मेरे धर्म पिता हुए। और कोई भी पिता अपनी पुत्री को किसी भी अवस्था में अपनी पुत्री को अपने निवास पर आने से नहीं रोक सकते। तुम्हारी बुद्धि और मधुर वचनों की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया, मेरे भीतर पिता की भावना जगा दी। तुमने पुत्री बहुत दुविधा में डाल दिया है मुझे, किंतु धर्मराज अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होते। इसीलिए सत्यवान के प्राण तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता हूँ, किंतु तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। किंतु इस बार जो भी मांगना अपने लिए मांगना, कुछ ऐसा जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम लौट जाओ पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ, यदि मैं आपसे अपना मन चाहा वरदान पा लूंगी तो मैं अभी यहाँ से लौट जाऊंगी। तो अवश्य मांग लो, अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। उचित है धर्म पिता, तो फिर आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद दीजिए कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र, मेरे 100 कुलदीपक पुत्र। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धर्मपिता। अब तो तुम प्रसन्न हो पुत्री, अब तो तुम लौट सकती हो। क्या हुआ पुत्री, तुमने तो वचन दिया था ना, मन चाह वरदान पाओगी तो तुम लौट जाओगी। तो अब विलंब मत करो, लौट जाओ, क्योंकि यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। धर्मराज, आपने पुत्री को मनचाहा वरदान दे के उसे तो धन्य कर दिया, किंतु आपको इस बात का तो ज्ञात होगा ही कि एक पिता जब अपनी पुत्री को कुछ देता है उसे वापस नहीं लेता। इसीलिए एक धर्म पिता होने के नाते आपने जो वरदान उसे दिया है उसे फलीभूत होने का एक अवसर भी तो दीजिए, अन्यथा संसार आपके धर्म और न्याय पे शंका करेगा। धर्मराज, एक नारी बिना पति के मां कैसे बन सकती है? धर्मराज, बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो। हे धर्म पिताश्री, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने वरदान का न्याय कीजिए। मेरे पति परमेश्वर को जीवन दान दीजिए, उनके प्राण लौटा दीजिए। पुत्री सावित्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता शक्ति ही नहीं अतुलित ज्ञान भी प्रदान करता है, जो धर्मराज को भी धर्म का अर्थ समझाने में समर्थ होता है। आज मैं ये समझ गया कि कर्म और भाग्य के अनुसार प्राण लेना मेरा कर्तव्य है। अपने पति के प्राण के लिए यमराज का भी सामना करने में तनिक भी संकोच न करना, ये एक पति धर्म परायणा स्त्री का कर्तव्य है। और जो भी नारी ऐसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से अपने कर्तव्य पर अडिग रहेगी, उसे तो धर्म के अनुसार उसका फल मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद धर्मराज, धन्यवाद। इतना ही नहीं, आज से जो भी नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी। और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत। नारायण नारायण। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण के साथ लौट जाओ। कल्याण कल्याण। स्वामी, 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 सावित्री, स्वामी। सावित्री, क्या मैं निद्रा में लीन हो गया था? सावित्री, सावित्री, स्वामी, स्वामी, पुत्र, पुत्री, हाँ, पुत्री। पुत्री, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। सावित्री, तुमने मेरी रक्षा नहीं
अभी तो मेरे पूरे परिवार का उद्धार किया है। धन्य है ऐसी पत्नी। मुझ पर भी कृपा कीजिए देवी, मेरा भी उद्धार कीजिए देवी। मुझे समझ में आ गया, पराई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये माँ बाप मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उठिए देवर जी। आपकी क्षमा ही आपका पश्चाताप है। भाभी माँ की जय हो, देवी सावित्री की जय हो, भाभी माँ की जय हो, देवी सावित्री की जय हो। ओह, तो माता अरुंधति के समान माता सावित्री को भी हमारे आगमन का आभास हो गया। प्रणाम देवी। प्रणाम माता। हे गौरी नंदन, हे लक्ष्मी पुत्र, प्रभुत्व का आभास तो निर्जीव कंकड़ पत्थरों को भी हो जाता है। यहाँ के सेवक सेविकाएं ही नहीं, यहाँ का कण कण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और क्यों ना करे, शुभता के प्रतीक श्री गणेश और समृद्धि की प्रतीक माता लक्ष्मी का आगमन जो हो रहा है यहाँ आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। आप यहाँ हमारा सत्कार कर रही है और हम तो यहाँ एक अनुरोध लेकर आए हैं कि धर्मनिष्ठ स्त्रियों में श्रेष्ठतम अर्थात आपका हल्दी कुमकुम सत्कार करने की इच्छा रखते हैं हम। हमें अनुमति दीजिए देवी। पुत्र। माता, ये लीजिए। माता। माता लक्ष्मी, आज मैं धन्य हो गई। धन्य तो मैं हुई हूँ देवी। आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के बाद मेरा संकल्प भी आज पूरा हो गया और मेरी यात्रा। पुत्र गणेश, मेरी इस यात्रा को संपन्न और सफल करने में तुम्हारा बड़ा योगदान था। तुमने मेरा भार उठाया। तुम्हारे कारण ही मैं 3 साध्वियों देवी की कथा कह सकी। इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज से जो भी संतान अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जाने का कर्तव्य निभाएगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसे समृद्धि की प्राप्ति होगी। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो मेरी कृपा से कैसे वंचित रह सकता है? ऐसी संतानों पर माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा होगी और उन्हें जीवन पर्यंत शुभता और समृद्धि प्राप्त होगी। जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूलद अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, खंडस्थल मन मस्तक चूले शशि प्यारी। जय देव। यात्रा में अपनी माँ का सहयोग कर मेरा पुत्र गणेश
दत्तक पुत्र का कर्तव्य भली भांति निभा रहा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था क्या किसी पुरुष ने भी अपनी पत्नी के प्रति ऐसी निष्ठा का परिचय दिया था जैसे तीनों साध्वी माताओं ने दिया? हाँ पुत्र, वैकुंठ लौटने की हमारी यात्रा में मैं उनकी कथा भी तुम्हें सुना दूंगी। ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं, किंतु उनमें श्रेष्ठ है भृगु ऋषि के पौत्र मुनि रुरु। जहाँ महातपस्वी रुरु अपनी कठोर तपस्या में लीन थे, वहीं उसी स्थान के निकट प्रतिदिन महादेव की आराधना करने परम सौंदर्य की धनी विश्ववसु और मेनका की पुत्री देवी प्रमाद्वारा आया करती थी। मुनि रुरु और देवी प्रमाद्वारा एक दूसरे के संग 7 जन्मों के बंधन में बंधते। उससे पूर्व देवी प्रमाद्वारा काल का ग्रास बन गई और यहीं से आरंभ होती है मुनि रुरु के पति धर्म की परीक्षा।